नमस्कार, आपसे मेरा नाम है सुखबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पे वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज के समय में मैं आपको बता दूंगा कि कैसी महिला जो है वो आपका घर नहीं बसा सकती है। जिस महिला को आपसे ज्यादा प्रेम या फिर आपसे ज्यादा नफरत करती हो और आपसे किसी प्रकार का हर पल आपको ये सोचती हो कि इसको कैसे न कैसे दुख पहुंचाया जाए, तो वो महिला आपके घर को बसा नहीं सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ बार बार आपके घर परिवार में आने के लिए वो नाटक करेगी, कोर्ट में कहेगी कि मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन उसके इंटेंशन जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ यही होगी कि वो कानूनी रूप से आपके साथ में जीतना चाहेगी, लेकिन आपका घर बसाना नहीं चाहेगी। क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये चीजें बैठ जाती हैं कि वो महिला उस घर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि प्यार उसको भाता नहीं है और वो जिस घर में जाती है उस घर में उसके ससुर, उसकी सास, उसके ननद या उसका पति भी, ये सब लोग सबसे बड़े दुश्मन उसके होते हैं। अब रही बात कि घर बसाने के लिए सबसे पहली बात कि महिला जो पत्नी है उसके जुबान मिठास होनी चाहिए। मतलब घर परिवार के जितने भी लोग हैं उससे जुड़ने चाहिए। जैसे ही घर में वो पत्नी जाए तो उस घर में अपना प्यार उसको परिवार को इतना दे कि वो परिवार जो है वो उसके दीवाना हो जाए, उसके लिए सब कुछ करने तैयार हो जाए। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा नहीं होता है। आजकल के टाइम में तो बस ये होता है कि सास ने अगर उसको कुछ कह दिया कि बेटा तुम ये काम कर लो, तो मेरे पे हुक्म चला दिया, मेरे को नौकरानी बना दिया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं है। अब ये चीजें उसके सामने आ जाती हैं और अगर पति ने उसको उसके एवज में कुछ डांट दिया तो समझ लीजिए टॉर्चर हो गया। अब टॉर्चर हो गया तो वो टॉर्चर जो है वो घर की छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताएगी अपनी माँ को, अपने पिता को या अपने भाई को। मोस्ट कॉमनली माँ को ही बताती है और माँ अपने पति को बताती है और पति अपने बेटे को, और इस तरीके से चीजें जो फैल जाती हैं और छोटी सी बात का बतंगड़ा बन जाता है और फिर बाद में तलाक तक बात पहुंच जाती है। तो ऐसी महिला जो अपने ससुराल की बातें मायके तक पहुंचाती है, छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ा कर बताती है, और मायके वाले भी बेवकूफ होते हैं कि भाई उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। उसको ये पाठ नहीं पढ़ाते हैं कि हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब भला है बुरा है जैसा भी है वो तुम्हारा घर है, उस घर को संभालो। जिस पिता ने, जिस माँ ने या जिस भाई ने ये कह दिया अपनी बहन से कि वो घर है, वो ही घर संभालो, अब तुम्हारा ये घर नहीं है, अब तुम्हारा जीवन वहीं है, वहीं जीवन व्यतीत होना चाहिए, ये अगर कह दिया तो मैं कहता हूँ घर बच जाएगा। और अगर नहीं कहा और उस लड़की की बातों में आकर उसकी बातों पर विश्वास कर आप उसका सपोर्ट करके आप उसको कोर्ट कचौरी के दरवाजे दिखाओगे तो मैं कहता हूं परिवार टूट जाएगा और ऐसा पत्नी आपके घर नहीं बसा पाएगी, कभी भी नहीं बसा पाएगी। बार बार आप समझौता करोगे, बार बार कोर्ट में जाओगे, मेडिएशन होगा, जमानत होगी, कोर्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में वो बातें ठेस पहुंचाती रहेंगी। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूं कि जिस महिला ने अपने पति, सास, ससुर, ननद और भी सब लोगों का नाम दहेज के मुकदमे में लिखवा दिया हो, तो क्या दहेज के मुकदमे में जिन जिन लोगों का नाम लिखवाया गया है क्या वो आपको सही कहेंगे? आपको कहेंगे कि भाई ये बहू बहुत अच्छी है, इसको तो लेकर जरूर आना चाहिए घर में? क्या कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। ये कॉमन सी बात है। जिन लोगों के नाम आप दहेज के मुकदमे में लिखवा देते हो, लिखवाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आज ही थाने चले जाइए, थाने में जाकर वहां बैठ जाइए, साहब मेरा पति मारता है, ये लोग हैं, सब लोग दहेज मांगते हैं, सबके नाम लिख दिए जाएंगे। कानून भी अगर आप सोच रहे हो कि FIR लिख गई तो मेरे को न्याय मिल गया, न्याय नहीं, ये कानून की आड़ में आपके साथ अन्याय हो गया। आपने जिनके लोगों के नाम FIR में लिखवा दिए वो लोग आपके प्रति खिलाफ हो गए। वो लोग, आप कितना भी अब मीठा हो जाओ, आप कहो साहब मेरे से गलती हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें सब आती रहेंगी, क्योंकि बिना झूठ के FIR लिखी नहीं जाएगी। और जब FIR नहीं लिखी जाएगी तो आपको लगेगा मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। और जिस दिन FIR लिख जाएगी और उन लोगों के नाम लिखवा दोगे आप, तो फिर आप सोचोगे मुझे न्याय मिला, लेकिन न्याय नहीं मिला। वो एक ऐसी नींव रख गई आपके परिवार को तोड़ने की कि वो जीवन भर नहीं टूट पाएगी, ऐसी नींव रख दी आपने। तो हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप मुकदमा मत करो, लेकिन बहुत सोच समझ के करो। आज के टाइम में पति हो या पत्नी हो, जरा सी भी दरार बीच में आई तो वो दरार दीवार बन जाती है और ऐसी बन जाएगी कि आप जीवन भर उसको तोड़ नहीं पाओगे। रिश्ते निभाने के लिए एक दूसरे को समर्पित होना पड़ता है, समर्पण होना पड़ता है। मैरिज सेक्रीफाई
का एक सिद्धांत है, जो सेक्रीफाई करेगा एक दूसरे के लिए वही आज के समय में जीवन यापन कर पाएगा। अन्यथा कोर्ट कचहरी के आप मुकदमे में जितने चाहे उतने लगा दो, पत्नी पति को नीचे दिखाती है कि भाई मैं मुकदमा कराऊंगी, और कुछ नहीं होता है इसमें। मोस्ट कॉमनली कहीं ना कहीं आप सोचकर देखो कि झूठ के सहारे आपका क्या जीवन जियोगे। आपने झूठ लिखाकर मुकदमा लिखवा दिया तो वो क्या हुआ कि वो लोग परेशान होंगे, पीड़ित होंगे, तो वो क्या होगा, आज ना तो कल झुकेंगे। बस झुकाने की बात तो है, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेरे साथ ऐसा किया उन्होंने, मैं भी ऐसा करूंगी इनके साथ में। बस यही एक सिद्धांत है और कोई इसी के पीछे नियम नहीं है। ना कहीं ना कहीं दहेज मांगा जाता है। मारपीट छोटी मोटी तो सब में हो जाती है, और अगर मारपीट कर भी दी उसने तो वो आपका पति है। आप उसको बताएं कि भाई मेरी गलती क्या थी जो आपने मुझे पीटा, या फिर जो आपने मुझसे कहा। छोटी मोटी अगर बातें हो रही हैं, उन सब बातों को 4 दीवारों के अंदर खत्म करना ही पत्नी का धर्म है। और अगर वो खत्म नहीं कर पा रही है और वो खत्म करने के बजाय उसको बढ़ाना चाह रही है तो बढ़ा दो। वो एक ऐसा होता है ना, पुरुष के अंदर एक अपना एक पुरुषार्थ होता है कि अगर उसने ठान ली तो तुम्हारे चाहे उसको जीवन क्या मृत्यु की सजा भी मिल जाए ना, वो तुम्हें एक नजर देखेगा भी नहीं। ये उसके अंदर ठेस अगर दिमाग में उसके पहुंच गई ना पुरुष को, तो यही चीज उसके अंदर होती है कि अगर उसने एक बार ठान ली तो वो पूरी जीवन, चाहे उसका जीवन का सत्यानाश हो जाए, वो मृत्यु के द्वार में पहुंच जाए, मृत्यु हो जाए, जलकर खाक हो जाए, राख हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन वो तुमको एक नजर तुम्हें देखेगा नहीं और हमेशा हमेशा के लिए तुमको त्याग देगा। इसीलिए जो व्यक्ति तुमसे प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मजबूरी है, वो तुम्हारे लिए है तो तुम भी उसके लिए होना चाहिए। और अगर तुम उसके लिए नहीं हो रहे हो और तुम बार बार उसके ऊपर मुकदमे दर्ज करवा रही हो और बार बार मुकदमे का मतलब कोर्ट में खींच के ले आ रही हो, पुलिस वालों से बदनामी करा रहे, बेइज्जती कर, क्योंकि कहीं ना कहीं अपमान हर जगह होता है। आप थाने में ले जाओगे तो मैं कहता हूँ 100% पुरुष को ही डांटा जाएगा, पुरुष को ही अभद्र भाषा से बात करी जाएगी, उसको ही गाली दी जाएंगी, उसको ही गलत कहा जाएगा, लेकिन महिला को नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि महिला को सोचा जाता है कि भाई महिला है ये, इसीलिए बस उसको सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाता है। तो जहां पर पत्नी के सामने एक पुलिस वाला उसको गाली गलौज कर रहा है या फिर अभद्रता बोल रहा है और वो सामने बैठकर देख रही है, तो सोच कर देखिए कि वो अपनी पत्नी से क्या उम्मीद करेगा। ऐसी कौन सी पत्नी है जो अपने पति को अपने सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए किसी और के द्वारा उसको गलत कहा जा रहा है, डांटा जा रहा है, पीटा भी जाता है, थाने में पीटा भी जाता है, और उसके बाद वो पत्नी कहलाने के योग्य है क्या? वो पत्नी का मतलब ये है, जरा सी भी पीड़ा अगर पति को पहुंच जाए ना तो उसका जीना बेकार है, उसका मर जाना ही ठीक है कि भाई मेरे रहते हुए मेरे पति को पीड़ा कैसे हो गई। ये पत्नी का धर्म होता है। ये नहीं कि उसके ऊपर 3-4 मुकदमे लगा दो और उसको, उसके परिवार को पूरे को कोर्ट कचहरी करवा दो, सब जगह इतना करवा दो कि वो अपना मान सम्मान खो बैठे और फिर बाद में हर जगह यही कहे मैं तो रहना चाहती हूँ। अरे किसकी तरह रहना चाहती हो तुम रहना नहीं चाहती हो, रहने के नाम पर कानूनी खेल खेल रही हो, बस इतना ही तुम्हारा उद्देश्य है और कुछ नहीं है। जहां रहना होगा वहां हर हालत में रहना ही होगा। वहां पर कानून रूप से ये वकील साहब ने कह दिया कि सब तुम्हें ये कहना है कानून के, भाई कोर्ट में जाके मुझे तो रहना है, तो तुम कानून की नजरों में अच्छे हो सकते हो, जज की नजरों में अच्छे हो सकते हो, लेकिन पति की नजरों में नहीं, क्योंकि उसको सच्चाई पता है कि तुम चाहती क्या हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने परिवार को कोर्ट कचहरी तक खींच के मत ले जाओ। कोर्ट कचहरी से बेहतर है कि आप अपनी बात को 4 दीवारी के अंदर सेटल करो, जैसे हो सकता है वैसे करो। अगर आपको एक साथ रहना है तो, नहीं रहना है तो खूब लड़िए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, थाने, कचहरी, कोर्ट, सब करिए, जितना कर सकते हो उतना करिए। जब जी भर जाए, थक जाओ, तब आप रुक जाना और फिर सोचना कि मैंने क्या किया। कहते ना कि जब तूफान आता है ना तो बहुत कुछ खत्म कर देता है, और जब शांत होता है तब पता लगता है कितना नुकसान हो गया। इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं आपको लीगल नॉलेज और लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स, जजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। वहाँ पर उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं और उसको फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स मिलती रहेगी। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।